हेलो भाई प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो है हम लोग चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण में इंटर कर गए हैं। और हम लोग जो है इस चैप्टर का सबसे पहले जो है हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले जान लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, ठीक है। तब जाके आप लोग इस चैप्टर को बना पाइएगा। तो पहले तो है फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, और उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं क्या है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखिए किसी भी समीकरण का मानक रूप होता है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, उसमें द्विघात बहुपद का मानक रूप था और इसमें द्विघात समीकरण का है। तो देखिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस एक चीज का डिफरेंस है, क्या है। तो यहाँ पे देखिए ax² प्लस में bx प्लस में c द्विघात बहुपद में भी होता है, द्विघात समीकरण में भी। लेकिन द्विघात समीकरण में अगर बराबर में 0 बैठा दीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। और इसी जगह पे यहाँ पे बराबर में 0 नहीं बैठाइएगा तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो इतना आप लोग क्लियर रखना है, वरना आप लोग को एग्जाम में पूछे द्विघात समीकरण का मानक रूप और आप लोग द्विघात बहुपद में ही मार दीजिएगा। ऐसा गलती नहीं करना है। तो इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए ax² है, तो ये x के जगह क्या होगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ax² है ना, तो हम लोग यहाँ पे a के बराबर में a रखेंगे, a बराबर a। और यहाँ पे जैसे bx है तो b बराबर में b रखेंगे, और उसके बाद c है तो c बराबर में c रखेंगे। ये c बराबर c, b बराबर b क्यों रखे, तो यहाँ पे देखिए ये a के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 5 रख लेते हैं। और ये a है ना, तो ये a हमारे पास क्या है, x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x²। तो इसीलिए यहाँ पे ये a b के बराबर में b और c के बराबर में c है, तो ये a b c के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, तब जाके तो हमारे पास द्विघात समीकरण बनता है ना। नंबर होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस होता है, फिर यहाँ पे b के जगह पे मान लेते हैं कि 3x, और प्लस में यहाँ पे माइनस c के जगह पे 1 रख लेते हैं, और बराबर में यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और दूसरा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा वीवीआई एकदम करके याद ही कर लीजिएगा। d बराबर में होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि d बराबर जब भी पूछे तो आप लोग क्या बोलना है, b² माइनस 4ac। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि d को विवेचक भी बोलते हैं। ये जो d आप लोग देख रहे हैं, इसको 2-3 नाम है। यहाँ पे आप लोग एक फर्स्ट नाम देख लिए कि इसको विवेचक भी बोलते हैं और एक विविक्तर भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, कोई समीकरण दे दे, मान लीजिए ये समीकरण दे दिया और पूछ दे कि आप लोग को विविक्तर ज्ञात करना है, तो आप लोग को मालूम रहेगा विविक्तर क्या होता है, तब तो आप लोग ज्ञात करेंगे ना। विविक्तर का मतलब भी d होता है और विवेचक का मतलब भी डी होता है। और इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, यानी कि इसका 3 नाम है। तो आप लोग को तीनों नाम याद रखना है, डी को क्या क्या से प्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम लोग जो है कुछ और फॉर्मूला लेते हैं और उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे कुछ फॉर्मूला ले लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 3 फॉर्मूला है, आप लोग को इसको अच्छे से मतलब याद कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला है कि जब d बराबर 0 हो तो मूल बराबर जो है फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो माइनस b बटा में जो है 2a निकलेगा। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है कि कब जो है d बराबर 0 आएगा। आप लोग को मन में एक डाउट होगा ना कि d बराबर 0 कब आएगा। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक समीकरण दे देता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए एक समीकरण है 2x² प्लस में 5x, और प्लस में यहाँ पे कोई भी नंबर देते हैं। यहाँ पे समीकरण जस्ट ये आप लोग को मैंने दिया, और जब इस समीकरण को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो d बराबर जब 0 निकल के आ जाए, जब इस समीकरण को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और d बराबर जब 0 आ जाए, तब जाके यहाँ पे ये रूल लगाइएगा कि जब d बराबर 0 आया तो हमारे पास मूल बराबर कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस b बटा में 2a, जहाँ पे अल्फा भी हो जाएगा माइनस b बाई 2a और बीटा भी हो जाएगा माइनस b बाई
2a। यही एक फॉर्मूला है जिसमें अल्फा बीटा का फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि अगर आप लोग का d बराबर 0 आया है तो अल्फा बीटा यानी कि दोनों आंसर सेम आएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है। तो जब d 0 से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पे 0 से बड़ा होने का मतलब है, ये सिंबल का मतलब आप लोग समझते हैं, या इसका जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह जो है ना इसका बंद रहेगा, जैसे यहाँ पे इधर बंद है ना, तो ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर छोटा, और इस साइड खुला हुआ है तो इस साइड हमारे पास हो जाएगा बड़ा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। जिधर मुंह खुला है उधर अंक बड़ा हो गया, और जिधर मुंह मतलब बंद है उधर अंक छोटा हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इधर हमारे पास खुला हुआ है, तो 0 से d क्या है? बड़ा है। यानी जब d 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण में जो है जब d निकालिएगा ना तो प्लस का कोई संख्या आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, और माइनस 4 है तो 4, a के जगह पे यहाँ पे क्या है? 2 है तो 2 रख लिए। या इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई को नहीं लेते हैं, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और गुना में c कितना है? तो 1 है तो 1 रख लिए। यहाँ पे हो गया 25 माइनस 4 दूना 8। यहाँ हमारे पास आ गया 17। जैसे ये 17 आया तो ये प्लस में आया है ना, ये 17 जो है ये प्लस में है, तो ये प्लस में इसका मतलब यही है कि हमारे पास d जो है वो 0 से बड़ा है। और जब d 0 से बड़ा रहता है तो कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे? मूल बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर में d और बटा में 2a। इसको आप लोग अब ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो ये एक हो गया अल्फा और एक हो गया माइनस, यानी कि माइनस वाला हो गया बीटा। तो यहाँ पे आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस वाला ही अल्फा होता है और माइनस वाला बीटा हो जाएगा। जैसे कि माइनस बी प्लस रूट अंदर में डी बटा में 2a। प्लस आप लोग को याद रखना है अल्फा में लगेगा, और माइनस जो है बीटा में लगेगा। आप लोग को याद रखना है, इतना बात क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मूल हमारे पास ये है, ये फॉर्मूला आप लोग बैठाइए और आंसर आप लोग का अल्फा बीटा आ जाएगा। बस ध्यान यही रखना है कि अल्फा में प्लस आएगा और बीटा में माइनस आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला तो पूरा सिंपल है कि जब d 0 से, यानी कि d जो है वो 0 से क्या हो? छोटा हो। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इधर मुंह क्या है? इसका बंद है। जिस साइड खुला रहता है उधर बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे खुला यानी कि 0 है वो d से बड़ा है, यानी कोई माइनस में है। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग का माइनस में आ जाता, माइनस 17 आ जाता, तो माइनस 17 है, इसका मतलब क्या है कि 0 से जो है d छोटा है। और जब छोटा रहता है तो हम लोग बस यही एक लाइन लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है, और हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूला को जो मैं आप लोग क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा एक एक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अभी तो आप लोग को मोटा मोटा बस समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा मोड़ा करके आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बस उतना ही काफी है। अब लास्ट वाला जो अभी फॉर्मूला बचा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो इसका नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। आइए हम लोग जो है वो वाला फॉर्मूला जानते हैं। लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल भी है। फॉर्मूला है हमारे पास कि देख सकते हैं आप लोग की मूलों की प्रकृति। जब भी कोई समीकरण दे दे आप लोग को और पूछे कि मूलों की प्रकृति निकालना है तो बहुत ही सिंपल होगा, बस ये 3 आप लोग को स्टेप याद रखना है। वो कौन सा स्टेप है? तो पहला हमारे पास है कि जब d बराबर 0 निकल के आएगा, जब आप लोग समीकरण को सॉल्व कीजिएगा और d बराबर 0 निकल के आए तो वहां पे बस एक ही लाइन लिखना है कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बस यही आप लोग को याद रखना है कि वास्तविक एवं समान कब होंगे? जब d बराबर 0 आएगा। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब d 0 से बड़ा हो, यानी कि d जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी कोई प्लस में आ जाए, कोई प्लस वाला संख्या आ जाए d, तब हमारा क्या निकल के आएगा? तो मूल जो है वास्तविक एवं असमान हो जाएंगे। इसमें समान होंगे जब d बराबर 0 आएगा तब, और इसमें क्या हो जाएंगे? असमान हो जाएंगे। बस अ का फर्क है इसमें, बस, तो और कुछ नहीं। अगर प्लस में कोई d बराबर संख्या आ जाता है तो असमान हो जाएंगे मूल, यानी मूलों की ये सब प्रकृति है। ये क्या है? मूलों की प्रकृति है। आप लोग को डी निकाल के और मूलों की सिर्फ प्रकृति बताना है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और लास्ट वाला तो सेम है कि जब d 0 से बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, तो यानी कोई माइनस में संख्या आ जाए, माइनस में कोई भी संख्या हो d बराबर आ जाए, तो हमेशा यही लिखना है कि मूल अस्तित्व में नहीं है। बस यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जो आप लोग को समझना था, और अच्छे से याद कर लीजिएगा नोट करके इसको, ठीक है। और इसका यूज जो है बस हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग को इसको यूज करना है। ऐसे अभी मोटा मोटा मैं समझा दूं कि जैसे एक समीकरण मैं ले लेता हूं। समीकरण है हमारे पास 5x²। अभी आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा सा। 5x² प्लस में 6x, और उसके बाद क्या है? -2 बराबर में 0 है। ये समीकरण आपको दे दिया।
और बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास ए बी सी। अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ए बी सी लिख लीजिएगा पहले कि ए बराबर हमारे पास कितना है 5 है, और बी बराबर कितना है -6 है, चिन्ह को भी लेना है, ठीक है, और सी बराबर -2 है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब जाके ए बी सी लिखिए, वरना आप लोग डायरेक्ट ए बी सी ले सकते हैं डी बराबर में, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो फॉर्मूला पहले बैठाना है, बी बराबर कितना है -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4, ए कितना है 5, और गुना में सी कितना है -2। तो यहाँ पे देखिए 6 6 के हो गया 36, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, 20 दूना हो गया 40। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया कितना 40, और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76। अब बताइए यहाँ पे ये 76 जो है ये प्लस में आ गया है, डी बराबर क्या आ गया, प्लस का संख्या है 76। तो हमारे पास जो है प्लस में आएगा तो कौन सा इसका मूलों की प्रकृति होगी। तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि जब प्लस में आए तो मूल वास्तविक एवं असमान हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डी बराबर 0 आ जाता तब समान हो जाते, मूल वास्तविक एवं समान हो जाते। अगर डी बराबर माइनस में 76 आ जाता तब क्या करते, बस यही लिख देते कि मूल अस्तित्व में नहीं है, और इसका आंसर क्लियर हो जाता। तो ये आप लोग को एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोग को थोड़ा सा समझ में जरूर आ गया होगा। तो आप लोग को क्या करना है, बस चैप्टर में आप जैसे हम लोग आएंगे बस आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग को यही करना है कि सारे फॉर्मूले को नोट कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा हो सके तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।